अगर आप किसी के कंपनी मालिक के हैसियत से कोई मशीन खरीदने जाते हैं और किसी टेक्निकल पर्सन की सलाह लेते हैं, तो वो टेक्निकल पर्सन आपको क्या सलाह देगा कि आप मशीन उसकी रेटिंग देख के खरीदिए, उसकी नेम प्लेट देख के खरीदिए। तो यहाँ पे रेटिंग का मतलब क्या है? रेटिंग का मतलब है आपकी उसकी ड्यूटी और जो उसके इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस हैं, वो चीज़। ठीक है? तो ये जो रेटिंग है मशीन की, ये किस चीज़ को रेफर करती है? ये रेफर करती है एक इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की क्वांटिटी, उसके एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो उसकी टाइम ड्यूरेशन और मशीन आपके कितने समय तक वर्क कर सकती है, ये चीज को डिनोट करती है उसकी रेटिंग। तो ये जो रेटिंग है, ये मैन्युफैक्चरर के थ्रू आपको दी जाती है। ठीक है? उसके रेटिंग प्लेट पे आपको उसकी रेटिंग्स देखने को मिलेंगे। तो आज के टॉपिक में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, रेटिंग्स ऑफ मशीन। जो तो हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे, चाहे आज इसका पार्ट वन पढ़ते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं रेटिंग ऑफ मशीन पार्ट वन। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पर जिसका नाम है जेडी स्टडी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ ड्यूटीज एंड रेटिंग्स। तो हमारे पास टोटल 8 टाइप की ड्यूटीज है और उसकी रेटिंग्स है। ठीक है? तो पहला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ ड्यूटीज एंड रेटिंग्स। मैं आठों रेटिंग्स का, आठों ड्यूटीज का आपको यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। ठीक है? ये जो टाइप्स ऑफ ड्यूटीज है, ये इंडियन स्टैंडर्ड 4722, इंडियन स्टैंडर्ड 4722 इन 1948, ये वाला टाइप्स ऑफ ड्यूटीज का सेक्शन आया। ठीक है? ये क्या कहना चाहता है? इंडियन स्टैंडर्ड 4722 1968 ये कहना चाहता है स्पेसिफिकेशन ऑफ रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मशीनरी। ठीक है? ये जो इंडियन स्टैंडर्ड था, स्पेसिफिकेशन ऑफ रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीनरी, इसमें ड्यूटीज को 8 पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन कौन से 8 पार्ट? S1 से लेके S8 तक। तो मैं सबके नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहला नाम है S1। S1 मीन्स आपकी कंटिन्यूस ड्यूटी। देन S2। S2 क्या आपकी शॉर्ट टाइम ड्यूटी। तीसरी है आपकी S3। S3 मीन्स इंटरमिटेंट इंटरमिटेंट पीरियोडिक ड्यूटी। चौथा है S4 जो है इंटरमीडिएट पीरियोडिक ड्यूटी विद स्टार्टिंग इंटरमिटेंट पीरियोडिक ड्यूटी विद स्टार्टिंग। देन पांचवी है हमारी S5, वो क्या है? इंटरमीडिएट पीरियोडिक ड्यूटी विद स्टार्टिंग एंड लोडिंग, स्टार्टिंग एंड ब्रेकिंग। ओके? देन छठी है S6, वो है हमारी कंटिन्यूस कंटिन्यूस ड्यूटी विद इंटरमिटेंट पीरियोडिक लोडिंग। देन सातवीं हमारी ड्यूटी है, वो है हमारी कंटिन्यूस ड्यूटी विद स्टार्टिंग एंड ब्रेकिंग। S8 कंटिन्यूस ड्यूटी विद पीरियोडिक स्पीड चेंजेस। तो ये आठों ड्यूटी आज हम लोग
पांचों ड्यूटी देखने वाले हैं, जिसमें पार्ट 1 में हम लोग 4 ड्यूटी को शामिल करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग 4 ड्यूटी देखने वाले हैं। तो ये जो 8 ड्यूटी है, इसमें इसको मशीन को डिवाइड करने का मकसद क्या है, रीजन क्या है? रीजन एक सिर्फ इतना ही है कि लोड के दौरान अगर आप किसी मशीन पे लोड दे रहे हैं तो उसके दौरान उसमें कितना टेम्परेचर राइज हो रहा है। ठीक है, तो ये हमें देखना है और उसके टेम्परेचर राइज के अकॉर्डिंग उसे हम लोग 8 ड्यूटी में उसको डिवाइड करते हैं। सिंपल, यही मकसद था इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 4722 1968 का। ठीक है, तो सबसे पहली ड्यूटी हमारी कंटिन्यूस ड्यूटी। कंटिन्यूस ड्यूटी आपकी सबसे पहली है हमारी कंटिन्यूस ड्यूटी S1। ठीक है, तो इस ड्यूटी में क्या होता है कि लोड का जो ड्यूरेशन होता है, मतलब मशीन पे आप जो लोड दे रहे हैं वो आपका सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम यानी कंटिन्यूसली मशीन पे आपका लोड अवेलेबल है ही है। ठीक है, तो कंटिन्यूस लोड देने के बावजूद मशीन मोटर या फिर मशीन के जो सारे पार्ट्स हैं वो उसके थर्मल इक्विलिब्रियम को अटेंड करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मोटर जो है आपकी वो उसके मैक्सिमम फाइनल स्टेडी टेम्परेचर तक पहुंच जाती है, लेकिन ये जो मैक्सिमम स्टेडी टेम्परेचर है इसको एक्सीड नहीं करती। ठीक है, मतलब विद इन द लिमिट ये जो मोटर है आपकी वर्क करती जा रही है। ठीक है, तो ऐसी जो मशीन होती है इसको हम लोग कंटिन्यूस ड्यूटी में शामिल करते हैं। तो जैसे आपको यहाँ पे मैं फिगर में बताता हूँ, देखिए ये फिगर में आप देख रहे हैं, फिगर नंबर 1 जो आपकी कंटिन्यूस ड्यूटी S1 टाइप की है। तो इसमें देखिए आपका जो लोड है वो कंटिन्यूसली आप यहाँ पे गिवन है। ठीक है, कंटिन्यूस आप मोटर पे लोड दे रहे हैं। तो कंटिन्यूस मोटर पे लोड देने के बावजूद ये देखिए आपका टेम्परेचर राइज हो रहा है, लेकिन एक सर्टेन मैक्सिमम टेम्परेचर तक पहुंचने के बाद यानी थीटा m पे पहुंचने के बाद मशीन का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट ही रह रहा है। भले आपने लोड यहाँ से भले आप लोड कंटिन्यूस इसे दे रहे हैं फिर भी। तो ऐसी मशीन जो है इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको ड्यूटी टाइप S1 में रखते हैं और ऐसी मशीन को हम लोग कंटिन्यूस रेटिंग मशीन कहते हैं। तो यहाँ पे कंटिन्यूस रेटिंग का मतलब क्या है? कंटिन्यूस रेटिंग आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कंटिन्यूस रेटिंग मोटर या मशीन इज डिफाइंड एज द लोड that may be carried by the machine for an indefinite time without a temperature rise of any part exceeding the maximum limit value. Okay, so यहाँ पे मैं आपको लिख सकते हैं कंटिन्यूस रेटिंग मोटर या फिर मशीन is defined may be as the load that may be carried by the machine for an indefinite time without the temperature rise of any part exceeding the maximum permissible वैल्यू। ठीक है, ऐसी मशीन को हम लोग कंटिन्यूस ड्यूटी S1 में रखते हैं। देन दूसरी ड्यूटी हमारी शॉर्ट टाइम ड्यूटी। शॉर्ट टाइम ड्यूटी में क्या होता है कि जो मशीन है वो कांस्टेंट फ्लो पे काम करती है कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए, लेकिन ये कुछ स्पेसिफिक टाइम में आपका जो टेम्परेचर राइज है मशीन का वो आपका क्या होता है, वो इंक्रीज होता है। देन मशीन जब आपकी नो लोड पे होती है, मतलब मशीन आपकी क्या है, अंडर दी रेस्ट पीरियड है, तो इस पीरियड के दौरान जो मशीन का जो टेम्परेचर है वो फॉल डाउन होता है, नीचे की तरफ आता है, जिसको हम लोग कूलिंग पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी मशीन जो होती है
जो शॉर्ट टाइम के लिए हमें यूज करनी है, तो ऐसी मशीन को हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट टाइम रेटिंग मशीन। तो शॉर्ट टाइम रेटिंग मशीन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो मैं उसकी डेफिनेशन आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। शॉर्ट टाइम ड्यूटी, सॉरी, शॉर्ट टाइम ड्यूटी S2। ओके, सो शॉर्ट टाइम रेटिंग मशीन, शॉर्ट टाइम rating machine may be defined as its output at which its output at which it may be operated for a certain specified time without exceeding the maximum permissible value of temperature rise। ऐसी मशीन्स को हम लोग शॉर्ट टाइम ड्यूटी S2 में रखते हैं। देखिए, और ये जो स्टैंडर्ड आपके शॉर्ट टाइम रेटिंग्स है, वो कितने हैं? स्टैंडर्ड शॉर्ट टाइम रेटिंग, शॉर्ट टाइम रेटिंग्स किस कैसी है? 10 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, 30 मिनट्स हो गया, 60 मिनट्स हो गया, 90 मिनट्स हो गया। ये सारे जो है ये इसके मिनट्स में है, ठीक है, ये आपके मिनट्स में है। ये सारे मिनट्स आपके क्या आ सकते हैं? शॉर्ट टाइम ड्यूटी में आ सकते हैं, ठीक है। फिगर देखते हैं इसकी, जो हमने फिगर देखी थी कंटिन्यूस के लिए, वैसे ही हम लोग शॉर्ट टाइम ड्यूटी के लिए फिगर देखते हैं। तो इसमें देखिए, जो आपका लोड है वो शॉर्ट पीरियड के लिए आप लोग मशीन या मोटर पे दे रहे हैं। तो जितने टाइम के लिए आपका लोड अवेलेबल है मशीन पे, उतने टाइम का आपका टेम्परेचर राइज हो रहा है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू एफ ले रहा है। देन जैसे ही आप इसे लोड हटा रहे हैं, तो ये आपका रेस्ट पीरियड में आ रहा है। मीन्स ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा क्या है? रेस्ट पीरियड, रेस्ट पीरियड ऑफ मशीन। तो रेस्ट पीरियड ऑफ मशीन में मशीन का जो टेम्परेचर है वो डाउन होता जा रहा है। तो ये वाला जो पीरियड है, इसको हम लोग कूलिंग पीरियड कह सकते हैं, कूलिंग पीरियड। ओके, तो ये तो बात हो गई हमारी शॉर्ट टाइम रेटिंग के लिए। और कंटिन्यूस टाइम रेटिंग के लिए, कंटिन्यूस रेटिंग मशीन के लिए, देन ये तो 2 साइकिल हमने कंप्लीट कर ली। तीसरी हमारी ड्यूटी टाइप है, वो है हमारी इंटरमीडिएट पीरियोडिक ड्यूटी। तीसरी हमारी इंटरमीडिएट पीरियोडिक ड्यूटी, जिसे हम लोग S3 नाम देते हैं, ठीक है। तो इंटरमीडिएट ड्यूटी ऑफ पीरियड में क्या होता है कि कांस्टेंट लोड पे आपको स्टार्टिंग में कांस्टेंट लोड देना है, देन मशीन को आपको डी एनर्जाइज करना है, ओके। और ये जो प्रोसेस है आपकी, इसको अल्टरनेट करनी है। तो जब भी आपका लोडिंग पीरियड होगा, जब भी आपका लोड पीरियड होगा, वो लोड पीरियड आपका बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होगा, ठीक है। और इसी शॉर्ट टाइम के दौरान मोटर जो है उसकी स्टेडी टेम्परेचर जो वैल्यू है उसे अटेंड करेगी, ओके। और जैसे ही आपकी मशीन डी एनर्जाइज हुई, तो ये डी एनर्जाइज होने पे आपकी मोटर या फिर मशीन जो है वो कूलिंग पीरियड आपका उसका स्टार्ट हो जाएगा, यानी जो कूलिंग है वो उसका स्टार्ट हो जाएगा और एम्बिएंट टेम्परेचर को मोटर अटेंड कर लेगा, ठीक है। तो जो हीटिंग की जो इवैल्यूएशन हो रहा है, तो ये जो इवैल्यूएशन इंटेंसिटी है उसको हम लोग क्या करते हैं, ड्यूटी फैक्टर से मेजर करते हैं। तो आपका ये ड्यूटी फैक्टर है,
या फिर ये ड्यूटी फैक्टर को आप कह सकते हैं लोड फैक्टर, या फिर आप कह सकते हैं उसे साइक्लिक ड्यूरेशन फैक्टर। तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? सिंपल, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हीटिंग पीरियड टू द पीरियड ऑफ होल साइकिल। ठीक है, इंटरमीडिएट पीरियड ड्यूटी में क्या होगा, आपको मशीन हैज सफर फ्रॉम लोडिंग पीरियड टू डी एनर्जाइज टू अनलोड पीरियड भी कह सकते हैं। डी एनर्जाइज मतलब अनलोड पीरियड भी कह सकते हैं इसे। अनलोडिंग पीरियड कंटिन्यूअसली मीन्स आप लोग कह सकते हैं अल्टरनेटली। ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा कि मोटर जो है लोडिंग पीरियड में आपका जो टेम्परेचर राइज है मैक्सिमम वो प्राप्त कर लेगी और ठंडी भी जल्दी हो जाएगी। देन दूसरा फैक्टर था इसके अंदर ड्यूटी फैक्टर का। ड्यूटी फैक्टर आपका होता क्या है, जिसको आप दूसरी भाषा में आप कह सकते हैं लोड फैक्टर या फिर साइक्लिक ड्यूरेशन फैक्टर। ओके, और इसे हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज रेशियो ऑफ हीटिंग पीरियड टू दी पीरियड ऑफ होल साइकिल। ओके, सो ड्यूटी फैक्टर इज इक्वल, इसको हम लोग एप्सिलॉन से डिनोट करेंगे, देन टी एच अपॉन टी एच प्लस टी सी। टी एच क्या है आपका? टी एच आपका हीटिंग पीरियड और टी सी क्या आपका पीरियड ऑफ रेस्ट। ओके, तो बात कर रहे थे हम लोग इंटरमीडिएट पीरियडिक ड्यूटी रेटिंग की। तो इंटरमीडिएट पीरियडिक ड्यूटी रेटिंग किसी भी मशीन पे जब हम लोग अप्लाई करते हैं, तो जब उसकी ऑपरेटिंग कंडीशन होती है ड्यूरिंग द शॉर्ट टाइम ऑफ लोड, और इसके बाद आपका मशीन जो है वो लो लोड पे आ जाता है और या फिर रेस्ट पोजीशन में आ जाता है, तो इस दौरान मशीन जो है वो आपका थर्मल इक्विलिब्रियम अटेंड करेगा। ओके, और विदाउट द मैक्सिमम टेम्परेचर राइजिंग ये कंडीशन भी होगी। ठीक है, तो जो इंटरमीडिएट रेटिंग मशीन्स होती है उसकी ड्यूटी फैक्टर कैसी होती है? उसकी ड्यूटी फैक्टर को आप डिफाइन करते हैं कैपिटल एन अपॉन कैपिटल एन प्लस कैपिटल आर। ठीक है, जहाँ पे आपका जो कैपिटल एन होता है वो क्या है, वो आपका है ऑपरेशन अंडर द रेटेड कंडीशन, और कैपिटल आर क्या है आपका ऑपरेशन एट रेस्ट एंड डी एनर्जाइज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको फिगर में क्लियर दिख रहा होगा कि ये जो एन वाला पीरियड है, एन यानी ऑपरेशन अंडर द रेटेड कंडीशन, इस पीरियड में आपकी जो मशीन है वो आपकी मैक्सिमम टेम्परेचर राइज जो है उसका वो अटेंड कर लेती है। देन आर वाला पीरियड यानी ऑपरेशन एट रेस्ट, यानी मशीन यहाँ पे आपकी जो है वो रेस्ट वाले पीरियड है, ये वाला पीरियड जो है आपका वो रेस्ट वाला पीरियड है। ठीक है, तो ये रेस्ट वाले पीरियड में जो मशीन का टेम्परेचर है वो डाउन होता है, कूल होता है। तो ये जो पीरियड है शॉर्ट टाइम, ये जो टाइम है आपका, ठीक है, ये टाइम ही आपका क्या कहलाता है? ड्यूटी फैक्टर। इतनी जो टाइम है आपकी ड्यूटी फैक्टर की है, और इसे हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? एन अपॉन, इसका मैं ड्यूटी फैक्टर यहाँ लिख देता हूँ, एन अपॉन कैपिटल एन प्लस कैपिटल आर। ठीक है, तो ये हो गई तीसरी ड्यूटी साइकिल की बात। नाउ चौथी ड्यूटी साइकिल F4। चौथी ड्यूटी साइकिल कौन सी है हमारी? चौथी है हमारी इंटरमीडिएट पीरियोडिक ड्यूटी विथ स्टार्टिंग। ठीक है, इसको हम लोग S4 कहते हैं। तो ये जो टाइप की ड्यूटी साइकिल होती है, ये आपकी
ऐसी सीक्वेंस को कंसिस्ट करती है, मतलब ऐसी आइडेंटिकल ड्यूटी सीक्वेंस को कंसिस्ट करती है जहां पे पीरियड ऑफ स्टार्टिंग, देन उसके बाद पीरियड ऑफ ऑपरेशन कांस्टेंट लोड पे, और उसके बाद हमारा रेस्ट पीरियड, ये 3 पीरियड इसके अंदर शामिल है। स्टार्टिंग पीरियड, मशीन का स्टार्टिंग पीरियड, देन उसका ऑपरेटिंग पीरियड एट कांस्टेंट लोड, देन रेस्ट पीरियड, ये 3 पीरियड इसमें शामिल है। तो जो ऑपरेटिंग पीरियड और जो रेस्ट पीरियड होता है वो आपका शॉर्ट पीरियड होता है, जिसमें मशीन उसकी थर्मल इक्विलिब्रियम को ऑब्टेन कर लेती है, ठीक है, एट दी वन ड्यूटी साइकिल। सो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ इंटरमीडिएट पीरियडिक ड्यूटी स्टार्टिंग में, दिस टाइप ऑफ ड्यूटी कंसिस्ट व्हाट ऑफ द सीक्वेंस, कौन सी सीक्वेंस ऑफ आइडेंटिकल ड्यूटी each consisting of a period of starting, then operating period at constant load, यहाँ पे constant लोड होना जरूरी है, देन तीसरी है हमारी रेस्ट पीरियड, ये तीनों पीरियड को कंसिस्ट करती है एक ड्यूटी पीरियड, ठीक है, ये तीनों पीरियड्स को कंसिस्ट करती है एक ड्यूटी पीरियड। उसमें से आपकी जो ऑपरेटिंग और जो रेस्ट, ये दो पीरियड है, ये पीरियड का जो टाइमिंग है वो बहुत ही शॉर्ट टाइमिंग है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेरी शॉर्ट टाइमिंग, ठीक है। इसी शॉर्ट टाइमिंग में मशीन अपना थर्मल इक्विलिब्रियम क्या करती है, ऑब्टेन कर लेती है, ठीक। तो इसका हम लोग ड्यूटी फैक्टर अगर लिखते हैं तो ड्यूटी फैक्टर कैसे लिख सकते हैं, कैपिटल डी प्लस कैपिटल एन अपॉन डी प्लस एन प्लस आर। तो डी क्या है, डी जो है आपका, यहाँ पे देखिए फिगर में, डी जो है आपका वो स्टार्टिंग पीरियड है, मशीन का स्टार्टिंग पीरियड है, एन क्या है, ऑपरेशन अंडर रेटेड कंडीशन, मतलब लोड उतने ड्यूरिंग में आपका है अवेलेबल, और देन आर एट रेस्ट एंड डी एन आर रेस्ट, ठीक है। तो देखिए ये स्टार्टिंग पीरियड है, ये वाला डी वाला जो एरिया है वो स्टार्टिंग पीरियड है, मशीन इतने दौरान में स्टार्ट हो रही है, तो स्टार्टिंग पीरियड में ही आपका मशीन का मैक्सिमम टेम्परेचर ऑब्टेन हो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। देन एन क्या है आपका, लोडिंग कंडीशन, ऑपरेटिंग कंडीशन अंडर द रेटेड कांस्टेंट वैल्यू ऑफ लोड, ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट लोड है इसका, उसके दौरान क्या हो रहा है, मशीन आपकी कूलिंग प्रोसेस में, मींस मशीन आपकी कूलिंग हो रही है, देन रेस्ट पीरियड आर, उसमें तो आपकी मशीन कूलिंग हो ही रही है। तो ये जो टोटल ये वाला पीरियड है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये एक ड्यूटी पीरियड है, एक ड्यूटी साइकिल है, ठीक है, जो आपके 3 कंडीशन को कंसिस्ट करती है, स्टार्टिंग पीरियड, ऑपरेटिंग पीरियड और रेस्ट पीरियड, ये तीनों चीज को कंसिस्ट करती है, ठीक है। तो उसकी हम लोग ड्यूटी साइकिल कैसे लिख सकते हैं, उसकी ड्यूटी साइकिल हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कैपिटल डी प्लस कैपिटल एन डिवाइड बाय डी प्लस एन प्लस आर, ओके। तो इसी के साथ हम लोग यहाँ पे 4 ड्यूटी साइकिल को कंप्लीट करते हैं, 4 ड्यूटीज जो हमारी अवेलेबल है S1 से लेके S4 तक की, उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग बाकी की 4 जो S5 से S8 बची है उस ड्यूटी को कवर अप करेंगे। इसके अलावा उस लेक्चर में हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड भी कवर अप करेंगे, और मशीन की जो रेटिंग्स है, स्पेसिफिक रेटिंग्स है, उसको भी नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे, ओके। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी आपको वीडियो आए इस चैनल पे अपलोड हो तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन जय हिंद।